इंडेफिनिट जो आर्टिकल होती है इसमें आता है आपका A/N। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये सर आर्टिकल होते हैं। द आंसर इज, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जीरो आर्टिकल। उसको जरूर ऐड करें। जीरो आर्टिकल कौन है सर? जीरो आर्टिकल है सम। जीरो आर्टिकल क्या है आपकी? सम। सम सेंटेंस में अंडरस्टूड होता है मगर लिखा नहीं जाता। ये दूसरा वर्ड आ गया सेकंड पर्सन यू के बाद। ये दूसरा वर्ड इंग्लिश में जो सेंटेंस में अंडरस्टूड होता है मगर लिखा नहीं जाता। बेटा ये जो द है ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन है किसकी? दैट की। किसकी कॉन्ट्रैक्शन है? दैट की। जो मानी देती है किसके? वो जो या वही के। वो जो या वही के मानी देती है। वो जा वही। बेसिकली डेफिनेट आर्टिकल की सिंबल क्या है? वो दैट दिस इज। यानी किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए आप यू कहते हैं वो जो वही। ये कॉन्ट्रैक्शन है दैट की। इसी तरह बेटा ए और एन जो है ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन है एनी की। जो मीनिंग देती किसके? कोई या किसी के। जो मानी देता है कोई या किसी। द बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन है दैट की। ए और एन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है एनी की। अब इसकी एग्जांपल बेटे हम देते हैं। जैसे देखिएगा, जब मैं कहता हूं आई सॉ ए स्नेक, तो इसका मतलब है कि मैंने किसी सांप को देखा। जब मैं कहता हूं कि मैंने किसी सांप को देखा तो बेटा इससे मुराद है कि मैंने उस सांप के कलर और उसकी ब्रीड को मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे यूं महसूस हुआ कि मैंने कोई सांप देखा। यानी मैंने कोई सांप देखा। बिल्कुल ऐसे जी, बिल्कुल हर चीज की एवेल्यूशन होगी। जो आप बेफिक्र हैं, आप परेशान हो, पहले एक दफा आप लेक्चर ले लें, उसके बाद हम थोड़ा सा सेशन रखेंगे डिस्कशन का भी, उसमें मैं चीजें क्लियर करूंगा। जी, आई सॉ ए स्नेक, मैंने कोई सांप देखा। जब मैं कहता हूं कि मैंने कोई सांप देखा, इसका मतलब है कि मुझे सांप के कलर का, उसकी नस्ल का, उसकी ब्रीड का नहीं पता। मैंने जनरलाइज कर दिया इस बात को। फिर मैं कहता हूं द स्नेक इज कोबरा। द स्नेक इज, अरे वो सांप जो मैंने देखा, वो सांप जो मैंने देखा, वो सांप जो मैंने देखा वो क्या है? वो कोबरा है। मैंने आइडेंटिफाई कर दिया। मैंने जब आइडेंटिफाई किया तो मैंने पर्टिकुलराइज कर दिया कि वो सांप जो मैंने देखा, वो सांप जो मैंने देखा वो कोबरा है। क्लियर हो गया जी? अब तीसरी चीज आ जाती बेटे, जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल में बच्चों हम क्या करते हैं? जीरो आर्टिकल में दो चीजें। आई बॉट, अच्छा ओके, आई बॉट अबाउट सम एप्पल्स। यहां पर बेटे जो सम है बेसिकली फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिव का। इससे पहले आप कभी भी, हाँ, आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इस स्ट्रक्चर में आप कभी भी यहां पे आर्टिकल दा नहीं लगा सकते। वजह क्या है? क्योंकि भाई ये वो एडजेक्टिव है जिसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, आई बॉट सम एप्पल्स, यहां पर मैंने कुछ सेब खरीदे। यहां पर ये फंक्शन कर रहा है किसका? एडजेक्टिव का। यहां पे फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिव का। लेकिन ऊपर आ जाए, बॉयज प्ले बत्ती क्रिकेट। और बोलना क्या हुआ?
प्लीज इसको माइक को रिस्पेक्टेड बंद कीजिएगा माइक को प्लीज। यू आर हम्बली रिक्वेस्टेड प्लीज। जी। आप इस सेंटेंस को देखें। इस सेंटेंस में हमारा क्या मिस्टेक है जी? इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है जी आपकी? हमें से कोई बताएगा? मैंने कहा था आप कॉमन नाउन को आर्टिकल के बगैर यूज नहीं करते जी। आप में से कोई भी बेटे बताइए कि इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है? सर कोई मिस्टेक नहीं। कोई मिस्टेक नहीं। इसमें मिस्टेक ये है कि बेटे आपने जो फर्स्ट लेटर है उसको आपने कैपिटल करना है। जस्ट मैंने आपको आइडेंटिफाई किया। ये आपको मैसेज दिया कि हमने पंक्चुएशन पे भी बातें करनी है। हमने पंक्चुएशन पे भी लेक्चर करना है। इसमें मिस्टेक थी। मिस्टेक क्या थी कि आपने बी को लोअर केस में दिया था। आपने उसको अपर केस में देना था। ठीक हो गया जी। यानी जीरो आर्टिकल लिखने की क्या कंडीशन होती है? जीरो आर्टिकल लिखने की दो बुनियादी तौर पर कंडीशन होती है। एक तो कंडीशन ये होती है कि आपकी नाउन को प्लूरल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जनरली आपकी एक्शन जो होती है, आपकी वर्ब होती है, वो एक्शन होती है। जनरली आपकी वर्ब क्या होती है? वो एक्शन होती है। पहला रूल क्या है कि आपका नाउन क्या होना चाहिए? वो प्लूरल होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपकी जो वर्ब है वो जनरली क्या होनी चाहिए? वो एक्शन होनी चाहिए। यहां पर जीरो आर्टिकल अंडरस्टूड है मगर लिखा नहीं हुआ। ठीक है। और एक और चीज, आर्टिकल दो स्ट्रक्चर में आपको और बताऊंगा, वो आपने अपने माइंड में रखने। उसके बाद हम आगे चलते हैं। वो क्या है बेटा? मैंने रिव्यू दिया आपको जस्ट एक आर्टिकल का। आर्टिकल के ऊपर हमारा बड़ा एक जो बड़ा प्रोडक्टिव बड़ा एक्सटेंसिव लेक्चर होगा और बड़ा मजा आएगा उस लेक्चर में आपको। देखिए जी, नॉन फ्रेज। नॉन फ्रेज प्लस प्रेपोजिशन ऑफ प्लस नॉन फ्रेज। मेरे कहने का मतलब है कि जब प्रेपोजिशन ऑफ के साथ आप जब दो नाउन को मिलाएंगे, दो नॉन फ्रेज मिलाएंगे, तो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स यहां पर आर्टिकल का आना शर्त होता है। आप यहां पर आर्टिकल का आना आपके लिए शर्त होगा। आप यहां पर जो वो ए भी लगा सकते हैं, एन भी लगा सकते हैं और दा भी लगा सकते हैं। यहां पर आर्टिकल का आना शर्त होता है। दूसरी, ये स्ट्रक्चर अपने माइंड में रख लें। ये स्ट्रक्चर आपको बहुत सपोर्ट करेगा। दूसरी बात, कोई भी नाउन, जैसे कि हम प्रॉपर नाउन को ही ले लें। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगाओगे। जी नहीं लगाएंगे, मगर कब लगाएंगे? शेक्सपियर। शेक्सपियर से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आप लगा देते हैं, जैसे इमॉर्टल शेक्सपियर। देखिए जी, अब यहां पर आपके आर्टिकल का आना शर्त है। और आप कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? यहां पर आपकी जो ग्रामर क्या कहती है कि आपने यहां पर आर्टिकल दा ही लगाना है। क्या लगाना आपने यहां पर? आपने यहां पर आर्टिकल दा लगाना है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे शेक्सपियर में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम बता रहा है, हम इसकी प्रॉब्लम को दूर करते हैं। ये दो स्ट्रक्चर आर्टिकल के ना अपने माइंड में रखिए, बड़े कॉमन स्ट्रक्चर है जी। कॉमन स्ट्रक्चर क्या है कि जब दो नॉन फ्रेज प्रेपोजिशन ऑफ से मिलाए जाए, आर्टिकल का आना शर्त है। जब किसी भी नॉन फ्रेज से पहले एडजेक्टिव आ जाए, तो आर्टिकल का आना शर्त है। हमने सीखना है कि हमने नॉन फ्रेज से पहले जब एडजेक्टिव है तो आर्टिकल कब नहीं लगना, ये चीज सीखनी है। और यहां हमने सीखना है कि कौन सा आर्टिकल कब लगना है। ये तो कंडीशन है कि आर्टिकल आएगा। ये कंडीशन है कि आर्टिकल आएगा। लेकिन यहां हमने सीखना है कि कौन सा आर्टिकल आएगा और कौन सा नहीं आएगा। देखें, आपका जो एक और चीज आप ये इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। जो आपकी ये सब्जेक्ट की जो फ्रेज होती है ना, इसको जनरली आप पॉजिटिव फ्रेज बोलते हो। इसको क्या बोलते हो? पॉजिटिव फ्रेज।
और ये वाली जो आपकी फ्रेज है ना, इसको जनरली आप डिस्क्रिप्टिव फ्रेज बोलते हो। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव फ्रेज। बेटे जो अपोजिटिव फ्रेज है इसके साथ जनरली आर्टिकल द आती है, और जो आपकी डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है इसके साथ जनरली आप ए और एन लगा। और ये आमतौर पर कहां पे प्लेस होती है जी? ये देखिएगा, वर्ब के बाद। देख रहे हैं? यानी वो फ्रेज जो आपकी वर्ब से पहले यूज होगी उस फ्रेज को आप पॉजिटिव फ्रेज कहेंगे। जो फ्रेज आपकी वर्ब के बाद यूज होती है वो जनरली इसको डिस्क्रिप्टिव फ्रेज कहते हैं। और बेसिकली जो आपका डेफिनेट आर्टिकल है वो अपोजिटिव फ्रेज के साथ आता है, और इंडेफिनेट आर्टिकल डिस्क्रिप्टिव फ्रेज के साथ आता है। लेकिन ये एक्सचेंज हो जाते हैं, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल आ सकता है और यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल आ सकता है। ये चीज जहन में रखिएगा। कब आएगा? वो जब हम आर्टिकल में जाएंगे ना, तो वो जगलरी हमने वहां सीखनी है कि बेसिकली ऐसे कैसे होगा। जी हाँ। अब आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट। कॉमन नाउन इज नॉट यूज विदाउट एन आर्टिकल, ये बात हमने कर ली। अब इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, ये वाला स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को नीचे में इसकी फॉर्मेशन बना रहा हूं। इसमें मैंने क्या सब्जेक्ट लगाया आपका, सब्जेक्ट के बाद मैंने इसका पॉजिटिव फ्रेज दे दिया। ए पॉजिटिव के बाद मैंने आपका वर्ब फ्रेज दिया। उसके बाद मैंने आपका, अगर रिक्वायर्ड है तो मैंने, अगर रिक्वायर्ड है तो मैंने उसके बाद आपका जो है वो ऑब्जेक्ट दिया। क्या दिया? ऑब्जेक्ट दिया। अच्छा बेटे आप इसको समझने की कोशिश करें। सब्जेक्ट आपका कौन है यहां पर? ऊपर वाले सेंटेंस पे आइए, मिस्टर असद। इस सेंटेंस में मिस्टर असद आपका सब्जेक्ट है, और यहां पर जो मैंने पॉजिटिव फ्रेज दी है वो बेसिकली क्या है, उसको मैंने ब्रैकेटिंग कॉमा में दिया है। मिस्टर असद कौन है? प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश कौन है? मिस्टर असद। इसका मतलब है कि द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश जो वो ऑपोजिशन है, एपोजिशन है किसकी? मिस्टर असद की। अगर सब्जेक्ट के बाद आपके कोई नाउन फ्रेज आती है तो उसको आप ब्रैकेटिंग कॉमा में भी लिख सकते हैं और विदाउट ब्रैकेटिंग कॉमा भी लिखेंगे। अगर आपकी ब्रैकेटिंग कॉमा में स्टेटमेंट है इसका मतलब वो नॉन एसेंशियल है। वो नॉन एसेंशियल है। अगर वो नहीं भी होगी तो सेंटेंस की सेंस कंपेयर नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर ये आ गया, मिस्टर असद इज माई बेस्ट फ्रेंड। मिस्टर असद इज माई बेस्ट फ्रेंड। कौन मिस्टर असद? ओहो, द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। वो जो प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश है वो। अगेन क्या है? इसका मतलब है कि यहां पर अपोजिटिव फ्रेज को अगर आप रिमूव करेंगे तो आपके सेंटेंस की सेंस अपेयर नहीं होती, डिस्टर्ब नहीं होती। मिस्टर असद इज माई बेस्ट फ्रेंड। कौन मिस्टर असद? मिस्टर असद द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। ठीक हो गया। अब देखिए मैंने ये बताया है कि जब प्रेपोजिशन ऑफ के साथ दो नाउन मिलाए जाएंगे तो उनके साथ आर्टिकल का आना शर्त है। आया कि डेफिनेट आर्टिकल आएगी या इंडेफिनेट आर्टिकल आएगी? रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स, जनरली आपकी वो फ्रेज जो वर्ब से पहले यूज होती है वहां पर हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। आपकी वो फ्रेज जो आपके वर्ब के बाद इस्तेमाल होगी उसके साथ हम जनरली, ये देखें ना वही फ्रेज है ना, यहां पे देखिए ये वाली फ्रेज, सेम फ्रेज मैंने यहां पे यूज की हुई है, सेम फ्रेज मैंने यहां पे यूज की हुई है। यहां पे मैंने इंडेफिनेट आर्टिकल लगाया। वजह क्या है कि आपका एसवीओ क्या कहता है? आपका एसवीओ कहता है कि अगर आपकी फ्रेज जो है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट फ्रेज है, नॉमिनल फ्रेज है,
आपकी अपोस्ट्रोफी फ्रेज है तो आप आर्टिकल द लगाएंगे यहां पर। और अगर आपकी जो वो डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है, ऑब्जेक्टिव फ्रेज है, तो वहां पर आप इनडेफिनेट आर्टिकल लगाओगे। इस सेंटेंस में देखिए, मिस्टर असद द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इज माई बेस्ट फ्रेंड, डेफिनेट आर्टिकल आएगी। माई बेस्ट फ्रेंड मिस्टर असद इज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। तीसरी जिसका रूल है वो क्या है, जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मैंने बता दिया आपको। जीरो आर्टिकल में क्या होता है, जीरो आर्टिकल में आप देखिए यहां पर, जीरो आर्टिकल में क्या होता है कि जीरो आर्टिकल सेंटेंस में अंडरस्टूड होता है मगर लिखा नहीं जाता। जी रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स, आप जरा ये बताइएगा, हमने जो यहां पर ये सेंटेंस आप पढ़िएगा जरा, आप में से कोई बच्चा भी मुझे बताए कि सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। जी, कोई भी बता दे मुझे। तैमूर साहब आप बता दीजिए, व्हाट इज द मिस्टेक हियर। जी एडवोकेट सारा, आप बताइए बेटे क्या मिस्टेक है यहां पर। मेरा ख्याल आप लोगों ने माइक बंद सर किया। इसमें जो है ना सर आप इसमें द मॉरल शेक्सपियर वाले में पूछना है सर। जी बेटे, इसमें प्रॉब्लम क्या है मेरी बहन, इसमें ये प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, मिस्टेक क्या है। सर मिस्टेक इसमें कुछ में सम लेबल, सम जो है वो जीरो आर्टिकल है, तो सम बेसिकली इंक्लूड कर देंगे तो एक स्पेसिफिक टर्म हो इसमें आ जाएगी, ये बेटे सम इसमें, लेबल्स आर इन जी स्लोगन। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है सिवाय इसके कि आपने इसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है। देयर इज नो मिस्टेक। भाई मैंने बताया तो है कि आपका जीरो आर्टिकल लिखने के दो रूल है। एक तो आपका कॉमन नॉन प्लूरल होना चाहिए, दूसरा आपकी जो वर्ब है वो जनरली एक्शन होनी चाहिए। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। जी, ये हमने थोड़ी सी आर्टिकल को टच किया है, बाकी इस पे तो हमारा डिटेल्ड लेक्चर है। अच्छा, टू सब्जेक्ट्स, आपने ये पढ़ा है ना, जब एंड के साथ दो डिफरेंट नाउन मिलाए जाएं तो वो प्लूरल कन्वर्ट होते हैं, ऐसे ही है ना गाइस, आपने ऐसे ही पढ़ा होगा कि जब एंड के साथ दो डिफरेंट नाउन मिलाए जाएं तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने यही पढ़ा है, डेफिनेटली कहते हैं। लेकिन यहां भी आर्टिकल आके अपना रोल प्ले कर जाता है। आर्टिकल ऐसा समटाइम नहीं करने देता। आप देखिए ना, मिसाल के तौर पे, द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज टू पर्टिकुलराइज एनी नाउन वर्ड, द शिफ्टिंग ऑफ आर्टिकल, यहां पे नोटिस कीजिएगा, देखिए प्रेपोजिशन ऑफ है, इसके साथ जो मैंने दो नाउन लगाए हैं, मैंने उनसे पहले आर्टिकल लगाया है। द आर्टिकल द चेंजेस द सेंस ऑफ द वर्ड्स एज वेल, वो क्या करता है, आपके वर्ड्स की सेंस को चेंज कर देता है। यहां पे देखिए, द प्रोफेसर एंड स्कॉलर वाज किल्ड यस्टरडे। जब मैं कहता हूं ना कि वो जो प्रोफेसर और स्कॉलर, वो जो प्रोफेसर स्कॉलर से मुराद है वो एक ही शख्स है, वो प्रोफेसर भी है और स्कॉलर भी है। वो जो प्रोफेसर और स्कॉलर वाज किल्ड यस्टरडे। आर्टिकल द पॉइंट्स आउट दैट प्रोफेसर एंड स्कॉलर इज द सेम पर्सन। सेंटेंस टू पे आइए, द प्रोफेसर एंड द स्कॉलर वर किल्ड यस्टरडे। वो जो प्रोफेसर और वो जो स्कॉलर, वो जो प्रोफेसर और वो जो स्कॉलर वर किल्ड यस्टरडे। यानी शिफ्टिंग ऑफ आर्टिकल क्या करती है, सेंटेंस के सेंस को डिफरेंट कर देती है। यहां पे देखें, आपने एंड के साथ दो डिफरेंट नॉन मिलाए हैं, लेकिन आर्टिकल ने क्या किया, उनको बाउंड कर दिया, उसको सबऑर्डिनेट कर लिया अपना। आर्टिकल के आने की वजह से ये दो डिफरेंट नॉन अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं कर सके रिस्पेक्टिवली, और ये क्या इन्होंने जो नील डाउन किया किसको, आर्टिकल को, तो आर्टिकल कहता है कि नहीं दोनों ही एक है। यहां पर क्या है, द प्रोफेसर एंड द स्कॉलर वर किल्ड यस्टरडे, the article used respectively shows that the professor and scholar are two different persons। आर्टिकल की शिफ्टिंग क्या करती है, दोनों जो नाउन है उनको आइडेंटिफाई करती है एज ए डिफरेंट एग्जिस्ट, नहीं है डिफरेंट पर्सन के तौर पर। दिस इज ऑल्सो द जगलरी ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल यूं भी आपके साथ एड्रेस करता है। जी हाँ, नेक्स्ट आ जाता है
आपने सेंटेंस के शुरू में मैंने बताया था मिस्टर असद द प्रोफेसर ऑफ स्कॉलर। मैंने आपको वहां पे ये भी बताया था कि जी यहाँ पे द प्रोफेसर स्कॉलर है ना, ये आपकी पॉजिटिव फ्रेज है जो कि अगेन इशारा करी किसकी तरफ, आपके सब्जेक्ट की तरफ। मिस्टर असद, कौन मिस्टर असद? द प्रोफेसर ऑफ स्कॉलर। वो टेक्निक अब हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, वो टेक्निक हम यहां पर रिपीट कर रहे हैं। यहां पर मैंने, वहां पर मैंने उसको नॉन एसेंशियल डिस्क्राइब किया है फ्रेज को, यहां पर मैं उसको एसेंशियल। क्योंकि बेटे यहां पर देखें ये टेक्निक मैं क्यों यूज कर रहा हूं। हमारे जो लर्नर्स हैं ना, स्टूडेंट्स हैं, वो सम टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाते हैं। वो प्रॉब्लम क्या करते हैं जी? प्रॉब्लम उन्होंने सीखा है, हमने ये सीखा होता है, हमारे बच्चों ने ये सीखा होता है कि जो बॉय होती है ना, बॉय की जो प्लूरल होती है वो बॉयज होती है। रेगुलर नाउन, ये रेगुलर नाउन की स्ट्रक्चर है ना। फिर उन्होंने सीखा होता है कि जो बॉक्स है, बॉक्स की जो प्लूरल होती है वो बॉक्सेस होती है। यहां पर अगेन चांस है कि वो स्टूडेंट रैक को सिंगुलर करें, रैक्स को वो प्लूरल कर जाए। इसका मतलब है कि वो ये समझ सकते हैं कि रैक्स यहां पे प्लूरल है भाई। लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, यहां पर हमने डिटर्मिनर लगाया हुआ है। डिटर्मिनर क्या बताता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपका इंडेफिनिट आर्टिकल जो सेंटेंस के शुरू में नहीं आ सकता। ये बात मैं वो आपको जस्टिफाई करवा रहा हूं। आ हंटिंग डॉग, यहां पे मैंने रैक्स जो अपॉस्ट्रोफी फ्रेज यूज की। अगर मैं यहां पर ब्रैकेटिंग कॉमा दे देता, क्या करता मैं यहां पर ब्रैकेटिंग कॉमा दे देता, तो रैग्स नॉन एसेंशियल हो जानी थी, नॉन एसेंशियल हो जानी थी। यानी रैग्स को अगर आप डिस्क्राइब नहीं करते तो भी आपकी सेंटेंस दुरुस्त थी। आर्टिंग डॉग मेक मेक्स द रैबिट सर्कल, सेंटेंस दुरुस्त है आपका। अगर पंक्चुएशन मार्क यहां से दरमियान में खत्म कर दिए जाएं तो सेंटेंस दुरुस्त है, क्योंकि मैंने इसको एसेंशियल बनाया। एसेंशियल बनाया, मैं ये चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स को उस डॉग के नेम का भी पता होना चाहिए जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यानी मैं रैक्स की बात कर रहा हूं। इज क्लियर? बेसिकली आपका सब्जेक्ट सेंटेंस में डॉग है और रैक्स क्या है, उसकी पोजीशन है, यानी उस कुत्ते का नाम क्या है, वो रैक्स है। आपका सब्जेक्ट डॉग है, द वर्ब विल बी चेंज यूज्ड अकॉर्डिंग टू डॉग्स। अब यहां पे एक और ग्रामर का एलिमेंट आपके पास आ गया। वो ग्रामर का एलिमेंट क्या है? वो ग्रामर का एलिमेंट है, जरा देखिएगा, जरा गौर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। यहां पे अगर आपके पास वर्ब आ जाती है मेक, मेक के तीन स्ट्रक्चर हैं। मेक प्लस नॉन फ्रेज, दूसरा स्ट्रक्चर है मेक प्लस वर्ब फ्रेज, तीसरा स्ट्रक्चर है, तीसरा स्ट्रक्चर है मेक प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये तीन स्ट्रक्चर है। तीनों में जो आपकी वर्ब फॉर्म है उसका यूजेज डिफरेंट है। तीनों में क्या वर्ब फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। देखिए जी, रिस्पेक्ट हुआ, अगर मेक के बाद कोई नॉन फ्रेज आ जाए, जैसे आई मेड माई स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने मेक के बाद नॉन फ्रेज यूज किया, यानी मैं एड्रेस कर रहा हूं आपके इस रूल को। अगर मेड के बाद कोई नॉन फ्रेज आ जाए तो आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। आई मेड माई स्टूडेंट्स स्टे आफ्टर द लेक्चर, स्टे आफ्टर द लेक्चर। जी मेरे कहने का मतलब है कि मेक के बाद अगर कोई नॉन फ्रेज आ जाए ना, तो आप उसके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ठीक हो गया। सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में मैं कह रहा हूं माय स्टूडेंट्स
वर मेड टू स्टे आफ्टर द लेक्चर। अगर मैंने, अब मैं इस रूल को डिस्कस कर रहा हूं, ये रूल तो आपका गया, यहां पे सॉरी इसमें वर्ब फ्रेज आनी चाहिए। ये अगर मैंने मेक के बाद कोई वर्ब फ्रेज यूज करनी तो फिर मैं क्या करूंगा? मेक के बाद नाउन फ्रेज है तो आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। मेक के बाद आपने वर्ब फ्रेज लगानी है तो वो आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्या करेंगे? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तीसरा रूल है मेक का, उसी सेंटेंस में हमारा आ गया ना, आई कांट, आई कांट स्पीक फ्रेंच, आई कांट स्पीक फ्रेंच बट आई मेक myself understood। मेक के बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए, मैं बेसिकली इस रूल की बात कर रहा हूं। मेक के बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए तो फिर आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्या? फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म इधर आ जाएगी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यहां पे आ जाएगी आपकी थर्ड फॉर्म। जी, अगर तो जी नॉन फ्रेज है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब के बाद आपने डायरेक्ट वर्ब लगानी है तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगी तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच यू है। ओके, ये था जी आपका स्ट्रक्चर। ठीक, उसके बाद सेकंड सेंटेंस में आइए, आप देखें ना यहां पर आई, यहां पे करेक्शन क्या आएगी आपकी? बेसिकली मेक्स आना चाहिए, सॉरी मेक्स नहीं आएगी, हंटिंग, ओके ओके ओके, मेक्स, मेक्स आएगी। हंटिंग डॉग रैक्स मेक्स द रैबिट्स सर्कल, और यहां पे फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि मेक के बाद अगर नॉन फ्रेज आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज होती है। सेकंड, आपका सब्जेक्ट यूं भी एड्रेस हो सकता है। तीसरा, आपका सब्जेक्ट एक और शक्ल में भी आ सकता है। आपके सब्जेक्ट के बाद वो क्या करते हैं, वो एडवर्बियल लगा के भी सेंटेंस को डिस्क्राइब कर देते हैं। वो एडवर्बियल लगाकर भी आपके सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर देते हैं। द पीजेंट्री इन पाकिस्तान, द पीजेंट्री इन विलेजेस भी कह सकते हैं। आप देखें, पीजेंट्री इन विलेजेस। आप स्टूडेंट कंफ्यूज है कि आया कि मैंने वो विलेजेस के मुताबिक लगानी है या पीजेंट्री के मुताबिक लगानी है। ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। द पीजेंट्री इन विलेजेस आर फेसिंग ए शॉर्टेज ऑफ सीट्स। बेसिकली अगर तो आप वर्ब विलेजेस के मुताबिक लगाते हो तो फिर आपका, या पीजेंट्री इन विलेज लगाते हो तो आपकी वर्ब तो इज आनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप ये समझते हैं कि आपका यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज से पहले जो आने वाली नॉन फ्रेज होती है वो बेसिकली, एक दफा जी मुझे यहाँ पे क्वेश्चन लेने दें, देयर इज नो मोर वॉइस और लेक्चर ऑन माय स्क्रीन। जी, दैट्स फाइन। प्रेजेंटिव वर्ड जो होता है, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन सेंस एंड ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। आपके 4P के वर्ड बताता हूं, ये तो आपके पास एक लिस्ट आ जानी है। अगर एग्रीमेंट में इसी लेक्चर का 1.1 पे आप जाएंगे तो आपको ढेर वर्ड मिल जाएंगे जिनको मैंने बताया, जो अपनी फॉर्म में सिंगुलर है, अपनी सेंस में प्लूरल है। लेकिन मैंने, जी बिल्कुल नमाज के लिए ब्रेक दे देता हूं जी। आप सिर्फ 5 मिनट है जी, उसके बाद मैं ब्रेक देता हूं आपको। 5 एग्जैक्ट 7 o'clock पे आप चले जाइएगा नमाज के लिए। जी, आप देखिए जो वर्ड
सॉरी, वो आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स प्लीज। वर्ड पीपल है, वर्ड पॉलिस है, वर्ड पोल्ट्री है, और वर्ड पीजेंट्री है। ये वो 4 वर्ड है पी से शुरू होने वाले। ये सारे वर्ड अपनी फॉर्म में तो सिंगुलर हैं, मगर अपनी सेंस में क्या है, ये प्लूरल। इनके बाद वर्ब हमेशा वर आती है, आर आती है या हैव आती है। तो करेक्ट आंसर इज द पीजेंट्री आर, नॉट पीजेंट्री इज। दैट्स क्लियर जी। उसके बाद ये आपका आ जाता है, मेरा ख्याल है कि ये नमाज के लिए आप ले लें 5 मिनट, आप पहले नमाज पढ़ लें। तो आप, मेरा ख्याल है कि आप पढ़ लें नमाज पहले, उसके बाद हम शुरू करते हैं। आपने रीजॉइन में जाना है जी, 5 मिनट के बाद रीजॉइन में चले जाएंगे, क्योंकि 5 मिनट बाद ये स्लॉट हमारी खत्म हो जाएगी। आपने 10 मिनट के, 5 मिनट के बाद आ जाना है। ओके जी, टेक केयर। नमाज का वक्फा है जी, प्लीज।